past entries in the books of Deodar and Brothers, Odisha, assuming all transactions have been entered within the state, charging CGST and SGST at the rate 9% each. इस क्वेश्चन में देवदर एंड ब्रदर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज को पोस्ट करना है और यह एज्यूम करना है कि सारे ही ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है। विद इन द स्टेट का मतलब एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। और CGST और SGST का जो रेट दे रखा है वो है 9% ईच, यानी कि CGST 9% और SGST भी 9%। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 मार्च के डेट में, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। सुनील ब्रदर्स से हमने गुड्स खरीदा है, कितने का? 4 लाख का। तो एंट्री कायदे से क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रदर्स। लेकिन परचेज जो है वो हमारा इनपुट है, यानी कि परचेज जब हम करते हैं तो गुड्स हमारे पास आता है, इनपुट होता है। तो इनपुट के लिए जो भी टैक्स हम पे करेंगे उसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट CGST और SGST के नाम पे 2 टैक्स हम यहाँ पे एंट्री में बनाएंगे। तो चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज के लिए टैक्स जो लगा दैट इज इनपुट टैक्स। तो एक बार सेंट्रल टैक्स, एक बार स्टेट टैक्स। तो इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST डेबिट, और इन सब का जो अमाउंट होगा वो सब हम सुनील ब्रदर्स में क्रेडिट कर देंगे टू सुनील ब्रदर्स अकाउंट। परचेज किया गुड्स हमने 5 लाख का, तो परचेज में हम लिखेंगे 5 लाख, और इस पे हमने टैक्स पे किया होगा 9% के रेट पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है CGST और SGST 9%। तो 5 लाख का 9% 45,000 एंड सेव लाइक इनपुट SGST भी 45,000। इन सब का समेशन करेंगे 5,90,000। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 तारीख के डेट में, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर 20,000। 20,000 का गुड्स हमने सुनील ब्रदर्स को रिटर्न कर दिया। तो उस गुड्स पे हमने टैक्स का भी पैसा पे कर रखा है, तो अब हमें वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? सुनील ब्रदर्स को गुड्स रिटर्न किए, तो पाने वाला कौन? सुनील ब्रदर्स। तो सुनील ब्रदर्स को हम डेबिट कर देंगे। सुनील ब्रदर्स को डेबिट किए, और हम गुड्स खरीदे थे तो हमने रिटर्न किया, तो क्या करेंगे? टू परचेज रिटर्न।
और इस परचेज पे हमने टैक्स पे कर रखा है, तो अब हमें वह वापस मिलेगा। टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। अब अमाउंट को फिल करते हैं। परचेज रिटर्न किया 20,000 का, तो 20,000 सबसे पहले परचेज रिटर्न में लिख देंगे। उसके बाद से 9% CGST और SGST का हम निकालेंगे। तो 20,000 का 9% 1800, एक बार CGST और एक बार SGST में फिल करेंगे। इन सब का समेशन करेंगे 23,600 हम सुनील ब्रदर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख के डेट में। डेट लिखते हैं 10 मार्च 18। सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख। इस बार अब हमने गुड्स सेल किया, किसको? मेहता एंड कंपनी को। तो मेहता एंड कंपनी गुड्स का पाने वाले हैं, तो मेहता एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे। मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। और इनको हमने क्या किया? सेल किया, तो टू सेल्स अकाउंट। और सेल पर हम कलेक्ट करेंगे इनपुट। परचेज के लिए इनपुट था, तो सेल क्या है? हमारा आउटपुट। तो आउटपुट के लिए आउटपुट CGST एंड SGST। तो ये हम दो टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, परचेजर से। यानी कि मेहता एंड कंपनी हमें टैक्स का पैसा हमें देगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। सेल किए हमने टोटल 8 लाख का, तो 8 लाख हम सेल में एट सबसे पहले दिखा देंगे। और 9% एंड 9% आउटपुट CGST और SGST में लिखेंगे। तो 8 लाख का 9% 72,000 एंड सेम लाइक आउटपुट SGST भी 72,000। इन सब का समेशन करेंगे और मेहता एंड कंपनी के अकाउंट में डेबिट होगा 9,44,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी। नेक्स्ट एंट्री है 12 तारीख की डेट में। आइए देखते हैं।
गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000। 30,000 गुड्स मेहता एंड कंपनी ने रिटर्न किया, तो हमने सेल किया था, तो हमारे पास ही गुड्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और हमने जीएसटी के नाम पे पैसा कलेक्ट कर रखा था, तो अब हमें वो रिफंड करना होगा, वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता एंड कंपनी। सेल कितने का रिटर्न किया? 30,000 का, तो 30,000 सेल रिटर्न में फिल करेंगे, और इसका 9% हम 2,700 हम आउटपुट CGST और SGST में फिल कर देंगे। सब का समेसन 35,400 हम मेहता एंड कंपनी में क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेहता एंड कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट एट 10,000। तो 20 तारीख के डेट में है, तो सबसे पहले 20 मार्च हम डेट लिख लेते हैं। और गुड्स पर्सनल यूज के लिए है, तो पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी कैश निकालते हैं या फिर परचेज अकाउंट से गुड्स निकालते हैं, तो वो चीज ड्राइंग में जाती है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और स्टॉक कम हो जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट। और इस गुड्स को जब हम खरीदे थे, तो इस पे इनपुट CGST और SGST पे कर रखे थे, तो वो चीज अब यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट फिल करेंगे, परचेज कितने का गया? 10,000 का सामान चला गया, तो 10,000 तो परचेज से घट गया, और बाकी CGST और SGST से भी पैसा घटाना होगा। उस समय परचेज किए थे, तो इनपुट CGST और SGST को डेबिट किए थे, तो अब क्रेडिट कर देंगे। कितने का? 10,000 का 9%, 900 एंड 900 सबको ऐड करेंगे, 11,800। नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स withdrawn for personal use। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 तारीख के डेट में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर ₹5,000। तो फ्री सैंपल ग्रुप में गुड्स बांट दिए हैं, तो एडवर्टीजमेंट किए हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और गुड्स के एडवर्टीजमेंट के रूप में क्या बांटे हैं? गुड्स बांटे हैं, तो टू परचेज, परचेज अकाउंट से स्टॉक कम होगा, टू परचेज अकाउंट।
और इसके लिए हमने CGST और SGST पे कर रखा है, तो CGST और SGST को क्रेडिट कर देंगे। टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। कितने गुड्स हमने एडवर्टीजमेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया? 5000 का। तो 5000 का गुड्स और उसका CGST और SGST जो निकल कर आएगा 9%, 450 एंड 450 सबको ऐड करेंगे 5900 हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 26 मार्च की डेट में है। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक ₹20,000। 20,000 रुपए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का हमने चेक के रूप में पे किया, तो बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ है, ये एक हमने सर्विस ले रखा है, उस सर्विस के लिए एक्सपेंस आया है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और इस पर हमें इनपुट CGST और SGST भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 20,000 का, तो 20,000 हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में डेबिट करेंगे, और इस पर ही 9% 1800 और 1800 हम CGST और SGST का भी पे कर देंगे। और टू बैंक में इन सबको ऐड करके लिख देंगे 23,600। बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड। लास्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। जो कुछ भी GST का बैलेंस है उसको पे करो। तो सबसे पहले हमें GST के बैलेंस को कैलकुलेट करना होगा। तो इनपुट CGST का जो बैलेंस है, जितने भी डेबिट है इनपुट CGST में, जितने भी डेबिट है उनको प्लस ट्रेड करेंगे, और जितने भी क्रेडिट है इनपुट CGST उसको माइनस ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले 45,000 प्लस का बैलेंस डेबिट बैलेंस, इसमें से 1800 रिटर्न का माइनस, सेम लाइक 900 माइनस, 450 माइनस एंड प्लस 1800, टोटल आएगा 43,650। और इनपुट
SGST का भी हम बैलेंस निकालेंगे। 45,000 माइनस 1800 माइनस 900 माइनस 450 प्लस 1800, नेट अमाउंट आएगा 43,650। अब हम आउटपुट CGST और SGST को देखेंगे। तो आउटपुट CGST का जो बैलेंस है, सेल के लिए हमने कलेक्ट कर रखा था 72,000, यहाँ 72,000 क्रेडिट का बैलेंस है। आउटपुट CGST हमारे लिए लायबिलिटी होती है, आउटपुट SGST भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो कोई भी टैक्स हम कलेक्ट किए हैं वो सब हमारे लिए लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो आउटपुट CGST और SGST हमारे लिए लायबिलिटी है और इनपुट CGST और इनपुट SGST हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है और आउटपुट CGST और SGST क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पे 72,000 क्रेडिट का बैलेंस है, इसमें से 2,700 माइनस हो गया तो नेट क्रेडिट का बैलेंस आउटपुट CGST का आया 69,300। इसको आप मान के चलिए कि ये माइनस का बैलेंस है। सेम लाइक आउटपुट SGST का जो बैलेंस होगा 72,000 माइनस 2,700 इज इक्वल टू 69,300। आइए अब सेट ऑफ की एंट्री बनाते हैं। अभी देखिए, जो असेट्स है यानी कि इनपुट CGST और SGST उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो डेबिट है, वो ऑलरेडी डेबिट है तो उनको क्रेडिट कर देंगे। और आउटपुट CGST और SGST जो कि क्रेडिट है उसको हम डेबिट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो सेट ऑफ हो जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। असेट्स वाले बैलेंस को हमने क्रेडिट कर दिया और लायबिलिटी वाले बैलेंस को हमने डेबिट कर दिया ताकि दोनों का बैलेंस नलीफाई हो जाए, ठीक है। तो आउटपुट CGST का जो बैलेंस है 69,300 एंड 69,300। सेम लाइक इनपुट CGST और SGST में है 43,650 43,650। और इन सबको सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस आएगा दैट इज टू बैंक अकाउंट 51,300। नरेशन में आएंगे बीइंग GST सेट ऑफ।